रिएक्शन होता है, अगर मैं इसको कंबाइन कर देती हूँ ओरिजिनल रिएक्शन ऑफ इक्वेशन से, तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है। तो वो रिजल्ट क्या होगा? सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम दैट विल गिव राइज टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फर्दर इट विल गिव राइज टू प्रोडक्ट प्लस एंजाइम सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस हो रही है सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा और जिसको डेमोन्स्ट्रेट करा जाता है लेबोरेटरीज में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम कैटलिस को यूज करते हैं या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डेरिवेटिव को यूज करते हैं, जब हम उनको ऑब्जर्व करते हैं तो कई साइंटिस्ट ने उन्होंने ये चीज भी नोटिस करी कि स्पेक्ट्रल शिफ्ट्स होते हैं। जो कैटलिस एंजाइम होता है उसमें क्या होते हैं? स्पेक्ट्रल शिफ्ट्स होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया गया, उन्होंने बताया कि जो एंजाइम होगा वो सबसे पहले बाइंड कर जाता है सबस्ट्रेट के साथ और फिर वो अपने ही ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे, एक बारी ओवरव्यू ले लेते हैं कि व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आने वाले लेक्चर में मैं आपको डिटेल फॉर्म में कराऊंगी। तो पहला क्या होगा, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, उनके पास वो क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं? फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस फॉलो करते हैं प्रोटीन्स की। और सेकंड आ जाता है जो एंजाइम्स होंगे वो सेंसिटिव होते हैं एंड दे आर लेबाइल टू हीट। थर्ड आ जाएंगे वाटर सॉल्युबल होंगे। फोर्थ होंगे वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एजेंट से, फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ये सारे के सारे होंगे। अब कुछ फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं एंड दैट इज वेलोसिटी या फिर रेट ऑफ एंजाइम को रिएक्शन को जो पूरा असेस होता है वो होता कैसे है? अगर तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में चेंज आना शुरू हो जाए या उसके प्रोडक्ट में चेंज आना शुरू हो जाए एट अ गिवन टाइम, तब ये होते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स को। तो पहला हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जो रिएक्शन वेलोसिटी होती है एंजाइमेटिक प्रोसेस की, वो इंक्रीज करती रहती है अगर तो कांस्टेंट एंजाइम कंसंट्रेशन होगी, और साथ में अगर वो इंक्रीज हो रही है साथ में उसका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट अ कांस्टेंट एंजाइम कंसंट्रेशन। तो जो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसको हम एक्सप्रेस करते हैं माइक्रोमोल्स में सबस्ट्रेट के, फिर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं पर मिनट में। अब जैसे कि कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की इंक्रीज होती है वैसे ही वेलोसिटी रिएक्शन की क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाती है। अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो बढ़ रही है उससे होगा क्या? जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कम हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास जो कर्व आएगा वो फ्लैट कर्व आता है। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो कैसे ऑब्टेन करी जाती है एंजाइम रिएक्शन से? उसको हम बोलते हैं Vmax। तो Vmax को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट इज अ मैक्सिमम रिएक्शन रेट जो कि पॉसिबल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ एक्सेस सबस्ट्रेट। अब बात करेंगे हम इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन की। अब जो ऑप्टिमल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती है, जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा, वहां पे वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंजाइम कंसंट्रेशन की। अगर तो ज्यादा अमाउंट में सबस्ट्रेट पड़ा हुआ है तो क्या होगा? एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, लेकिन उसमें क्या होगी? कहीं बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो रेयरली सैचुरेट हो जाते हैं सबस्ट्रेट के साथ अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। अब नेक्स्ट आ जाता है कि क्या इफेक्ट होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का। इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो कैटलाइज्ड होते हैं एंजाइम से। अब यहाँ पे पर लॉ ऑफ मास एक्शन देखा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है।